हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिनका भी कल डीएम का पेपर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेम 3 पीपल का, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। एंड मैं बता देती हूँ फटाफट कि इस वीडियो में क्या कराने वाली हूँ। बेसिकली पेपर का एनालिसिस होगा इसमें कि भाई एक आपको टॉपिक ब्रेकडाउन दे दूंगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में। एंड उससे आपको एक पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसी पैटर्न के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस करके चले जाओ एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे मैं डिस्कस करते हुए जाऊंगी कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इन टॉपिक्स को बस कर जाओ एंड यू विल बी गुड टू गो। बाकी पेपर एनालिसिस हो जाएगा, आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, स्पेशली स्पेसिफिकली फॉर मीट्स अभी के लिए तो। एंड साथ में लास्ट में मैं आपको मस्ट डू टॉपिक्स भी बता दूंगी, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस एक बार इसको फॉलो कर लो, इस वीडियो को देख लो। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो अभी आपके लिए ही बना है। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये आपका नवंबर 2023 का पेपर है, राइट। तो इसमें मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो इसमें टॉपिक ब्रेक डाउन करते हुए जाऊँ, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे कि भाई कहाँ से क्या पूछा गया है ये पता चले, है ना। ओके, सो बेसिकली देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन पिजन होल प्रिंसिपल, है ना। उसके ऊपर आप पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल का, वो करके चले जाओ। एंड वो बहुत इजी भी है, ज्यादा टफ नहीं है ना। एक बार में समझ जाओगे। एंड मोस्टली इसमें आपका पूरा थियरी पूछ लेता है ना। तो पिजन होल प्रिंसिपल है ये वाला आपका, ठीक है, ये आपको करना है। ये हो गया। सेकंड वाला जो टॉपिक है ये आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक से पूछा गया है। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो मैं जितने भी टॉपिक्स लिखते हुए जा रही हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ना। ये आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक से पूछा गया है। कन्वर्स इनवर्स निगेशन ये तो पूछा ही जाता है ना। ये तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये 3 आपको करना है। एंड वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, मतलब ये तो भाई प्री का मार्क्स है बोल सकते हो आप, है ना। इसके बाद आपका ये वाला, हाँ, इससे भी आता है, काफी सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्वांटिफायर, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट लॉजिक, इससे आपका पूछ लिया जाता है प्रेडिकेट से, है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। इससे भी एक सवाल आ ही जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फंक्शन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका फंक्शन से आ गया। हाँ, ओके, ये वाला बता दिया था। अच्छा, पोसेट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया पोसेट से, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन पोसेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पोसेट्स ये तो करके ही जाना, पोसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगला है आपका फंक्शन, ठीक है। अगला आपका आ जाता है फंक्शन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके फंक्शन से पूछा गया है, व्हाट इज फंक्शन। ये तो सिंपल है, फंक्शन का एकदम बेसिक वाला पूछा गया है, इंजेक्टिव वगैरह। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आया है, ये आया आपका अगेन प्रोपोजिशनल लॉजिक से। ये आया आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सी एन एफ डी एन एफ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉजिकल नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो इस वाले टॉपिक से आया है, तो ये भी आपको करना है। कन्वर्शन टू सी एन एफ फ्रॉम डी एन एफ एंड ऑल, ये तो आता ही है ना। एंड इजी है, एक बार ये टॉपिक समझ लोगे तो कर लोगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया रिलेशन, रिलेशन तो मत छोड़ना यार, रिलेशन इजी भी है, हो भी जाएगा, है ना। रिलेशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन ये सब आप थोड़ा बहुत करके आते हो पहले से, है ना, तो पता होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, रेकरेंस रिलेशन। हाँ, रेकरेंस से तो भाई क्वेश्चन आने ही वाला है, रेकरेंस इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका रेकरेंस से आ गया है ना, मास्टर मेथड से आया है इनफैक्ट, ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट टफ। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आया है ये वाला, ये आपका आया है अगेन रिलेशन से। तो आप देख लो, रिलेशन खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है ना। दो दो क्वेश्चन आ गए हैं आपके रिलेशन से, है ना। ओके, इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन आया है ये जनरेटिंग फंक्शन से आ गया। ये जनरेटिंग फंक्शन यूनिट 2 का है आपका, यहाँ से आपका ये वाला हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो ये भी रेकर्शन का ही है।
तो देखो रेकर्शन भी रेकरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेकरेंस रिलेशन आपका, है ना। तो देख लो यहाँ पे इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल गए, बस फटाफट ये टॉपिक्स कर लो आराम से, है ना, बस बन जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है, यस दिस इज द सेम पेपर ओनली, एंड इसके बाद आपका 2023 का पेपर, हाँ 2023 का पेपर, नहीं ये आपका 2023 का पेपर है, यस यस जिसका भी पेपर है, ये आपका एक PYQ है, ये भी देख लेते हैं, है ना। इसमें आपका PMI से एक क्वेश्चन आ गया, है ना, प्रिंसिपल लिखने के लिए बस बोल रहा है और एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है। ये देखो पिजन होल प्रिंसिपल, इससे तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो भाई, आ ही जाएगा इससे, है ना। फिर कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, देखा ना लास्ट वाले पेपर में भी ये आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। यहाँ पे भी लिख दूं मैं, ये वाला आपका पिजन होल प्रिंसिपल से आ गया, ठीक है, PGM लिख लेती हूँ। ये वाला आपका अगेन प्रोपोजिशनल लॉजिक से आ गया। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है अगला वाला आपका, हाँ ये आपका हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन से भी ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। ये कॉम्पोजिट फंक्शन से आ गया आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका ट्रुथ टेबल प्रोपोजिशनल लॉजिक से ही आ गया, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। ट्रुथ टेबल भी आपको सारे के सारे देख के जाने, अच्छे से करके जाने हैं। अगला आपका अगेन रिलेशन से आ गया, रिलेशन तो करके जाना ही है, मैं बता दूंगी लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट दे दूंगी, डोंट वरी, है ना। मैं बस अभी पेपर का ब्रेक डाउन कर दे रही हूँ कि भाई जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आता कौन से टॉपिक से आया है, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से आया हुआ है। ये वाला अगेन आपका टोटोलॉजी आ गया, है ना। टोटोलॉजी इंपॉर्टेंट है एक तो आपके प्रोपोजिशनल लॉजिक में, है ना, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना। अगेन आपका एक जनरेटिंग फंक्शन का आ गया, है ना, रिकरेंस रिलेशन का, तो ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका ये रिलेशन का आ गया, है ना। ये आपका पोसेट, यस पोसेट का एक और क्वेश्चन आ गया, पोसेट भी इंपॉर्टेंट है, पोसेट भी आ सकता है। एंड आपका अगेन क्वांटिफायर से एक थियरी टाइप का क्वेश्चन आ गया, है ना। क्वांटिफायर से या तो थियरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो कोई भी लॉजिक दे देगा, उसको आपको प्रेडिकेट पूछ लेगा उसका, है ना, या तो उसको क्वांटिफायर पूछ लेगा, जैसे लास्ट लास्ट वाले पेपर में हमने देखा था, या तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे इससे, है ना। अब एनालाइज ऑल द 3 केसेस ऑफ मास्टर थियरम, है ना, मास्टर थियरम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, मास्टर थियरम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है। मास्टर थियरम से पहले में क्वेश्चन आ गया, इसमें आपके केसेस को इलेबोरेट करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके हो गए मिड टर्म के क्वेश्चन के एक एनालिसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ, जो कि है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा मैं बोलूंगी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं दूंगी, वो तो हर जगह आपको मिल जाता है ना। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, अब ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या क्या है ध्यान से देखो। सबसे पहला टॉपिक जो बहुत बार पूछा गया है वो होता है आपका रिलेशन का, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन होता है ना, जिसमें आपका वो पूछ लेते हैं क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिसिटी, है ना। तो उसको लेके आपका आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। आपको एक सेट दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा, और उसको आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या क्या है, ठीक है। इसके बाद जो अगला बहुत ज्यादा पूछा गया है वो है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसे लिख नहीं पाती हूँ, इन राइटिंग को माफ करना, कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना। तो ये वाला आपका पूछ लेते हैं, ठीक है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव आपके निगेशन, जो भी एक कोई भी एक क्या कहते हैं लाइन दे देंगे, है ना, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे देंगे और उसका आपको बोलेंगे कॉन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो, निगेशन निकालो, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देख लेना है। इसके बाद जो आता है आपका वो होता है कि बेसिक जो सेट के ऑपरेशंस है ना, उनको वेन डायग्राम से वो करना, बेसिक सेट ऑपरेशंस वेन डायग्राम से शो करना, है ना। जैसे आपके यूनियन हो गए, फिर आपके कॉम्प्लीमेंट हो गए, है ना, इंटरसेक्शन हो गए, उनको आपको वेन डायग्राम से दिखाना होता है, वो पूछ लिया जाता है काफी बार,
ठीक है यार, ये तो एंड टर्म में आया हुआ है ज्यादा, पर फिर भी मिड टर्म में भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद एक प्रोपोजिशनल लॉजिक से जो आता है टोटोलॉजी का, है ना, कि भाई दिखाओ कि ये एक टोटोलॉजी है कि नहीं, है ना। टोटोलॉजी क्या होता है, मतलब जिसका सारा जो आउटपुट आ रहा है ट्रू फॉल्स का, वो सारा ट्रू होना चाहिए, है ना। इससे एक पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका जो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, वो है पीएमआई का डेफिनेशन, ठीक है। पीएमआई से ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं आता, बट इसका मान लो डेफिनेशन वगैरह पूछ लेंगे कि प्रिंसिपल बता दो, डिफाइन कर लो, है ना, पीएमआई को, ठीक है। इसके बाद आपका पीजियन होल, तो बहुत पीएमआई पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है ना। अच्छा, पीजियन होल भाई तो पूछ ही लिया जाता है, और इसको आपको छोड़ना भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन ही पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपके क्वांटिफायर्स को लेके, है ना, क्वांटिफायर्स को लेके तो पूछ ही लेते हैं, क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स, है ना, इनको लेके आपको पूछ लेते हैं। इसमें भी आपके जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल, इनके बारे में आपको डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाएगा, है ना। एग्जिस्टेंशियल एक तो हो जाता है, एक आपका क्या होता था, यूनिवर्सल, है ना, इसके बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रेडिकेट लॉजिक से आपका जैसे ट्रांसलेट करना, है ना, रिप्रेजेंट करना, ऐसे बोल देंगे कि रिप्रेजेंट करो इस गिवन स्टेटमेंट को यूजिंग प्रपोजिशनल लॉजिक, है ना, ट्रांसलेट करना और उसको निगेट करना, ये भी बोल देंगे कि एंड निगेट, है ना, ट्रांसलेट एंड निगेट किसमें आएगा, आपके प्रोपोजिशनल लॉजिक में, है ना। डोंट वरी, मैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगी, डोंट वरी, एंड प्लीज कमेंट जरूर कर देना। मैं जो आपका वो होगा ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं अलग से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ दे दूंगी, एंड ये जो पीपीटी है उसका भी मैं वो दे दूंगी, क्या कहते हैं, नोट्स दे दूंगी, मतलब शेयर कर दूंगी ये पीपीटी, ठीक है। ओके, अगला है आपका जो पूछा जाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, तो वो भी आपको करना है ट्रुथ टेबल से, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रुथ टेबल का आपका पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो ये भी आप देख लेना है कि ये मैं जो बोल रही हूँ ना, दिस आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाना है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्या क्या आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया मिले कि हाँ इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इसीलिए मैं करके मतलब अभी बता रही हूँ, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले आ जाते हैं। फिर सीएनएफ, डीएनएफ, भाई ये तो पूछ ही लिया जाता है, पीडीएनएफ, पीसीएनएफ हो गया आपका, है ना, इसका कन्वर्शन, ठीक है, ये सब आपके आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन कभी कभी आ चुका है, एक्चुअली ये ज्यादातर एंसन में पूछा गया है, पर फिर भी बता देती हूँ कि कॉन्ट्रापोजिशन वाला प्रूफ आ जाता है ना। इसके बाद आपका केसेस ऑफ मास्टर थियरम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, केसेस ऑफ मास्टर थियरम, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। फिर उसके बाद या कॉसेट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है, कॉसेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर आई थिंक सब बता ही दिया है मैंने ऑलमोस्ट, या फिर आपका जैसे वो हो गया इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, ये जो चीजें हैं सेट्स के, ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने मतलब दोनों यूनिट मिला के ही बोल दिया है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये भी आपको पूछ लिया जाता है, आई थिंक, हाँ ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। एक और अगर आपको लिखना ही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जनरेटिंग फंक्शन, है ना, जनरेटिंग फंक्शन का भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप कर ही देना, ठीक है। बाकी तो बेसिक्स जो फंक्शंस के होते हैं, बेसिक चीजें जो होती है फंक्शंस की, वो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पीवाई क्यूज, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए हैं, है ना। क्या क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगी। हाँ, मैंने रेकरेंस नहीं बोला यहाँ पे, रेकरेंस तो आ ही जाता है भाई, है ना, रेकरेंस से भी रिलेटेड आपके सवाल आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है रेकरेंस से, ठीक है। तो अब
जिसका बहुत इंतजार था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बता देती हूँ, है ना। अभी मैंने सारे रिपीटेड बोल दिए एंड आई अर्ज यू कि भाई आप वो तो एटलीस्ट देख के जाओ, ऐसा पैटर्न के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अब मैं जल्दी से एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना। क्या क्या आ सकते हैं, एक तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो है उससे वेन डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना। एंड उसकी ये टोटोलॉजी वगैरह इंपॉर्टेंट है ना। टोटोलॉजी पूछ लेंगे, आपको लिख लेती हूँ यहाँ पे, टोटोलॉजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स एंड वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका, हाँ, प्रेडिकेट लॉजिक वही भूल गया मैंने। नॉर्मल फॉर्म्स में आपका पीसीएनएफ, पीडीएनएफ, फिर सीएनएफ, डीएनएफ, है ना। ये चारों आपको करके जाने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछ लिया जाएगा। फिर आपका प्रूफ टेक्निक्स, कॉन्ट्रापोजिशन कर लेना यार, है ना। ऐसे तो बोल नहीं सकती बट प्रूफ तो इम्पोर्टेंट है, बट कॉन्ट्रापोजिशन कर लेना। चलो, उसके बाद आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, है ना। इससे भी सवाल आ सकते हैं। जैसे आपके दो फॉर्मूला ही होता है ना, बेसिकली आपको समझना है कि फॉर्मूला में कौन सा वो होगा, लाइक कहाँ पे क्या बिठाना है, वो चीज देखना है आपको। तो ये आपको करना है। पिजन होल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिजन होल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीएनसी से वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट यार, मैं बता दूंगी। मतलब वन क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आ सकता है, ना भी आ सकता है, बट पीएनसी से या फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला देख के चले जाना बेसिकली, है ना। फिर उसके बाद पीएमआई का सीधे डेफिनेशन या तो पूछ लेंगे कि भाई डिफाइन कर दो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद आपका फंक्शंस में से अगर मैं बताऊं तो आपका पार्शियल ऑर्डर्ड सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसेट्स जो होते हैं आपके, इससे आ जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर इसके बाद रेकरेंस रिलेशन बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट रेकरेंस रिलेशन कर जाना। इसके बाद आपका जनरेटिंग फंक्शन कहाँ गया, ये जनरेटिंग फंक्शन एंड मास्टर थियरम। मास्टर थियरम यहाँ पे लिखा नहीं है बट बोल देती हूँ, मास्टर थियरम इंपॉर्टेंट है। या तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा या तो इसके केसेस आ जाएंगे, बट ये करके जाना अच्छे से, है ना। इसके बाद डिवाइड एंड, ये कट गया है बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इस ये वाले सोल्यूशन मेथड का। बाकी तो ठीक है, यू आर गुड टू गो। एंड बाकी बेसिक फंक्शंस देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट कॉम्पोजिट फंक्शन से भी एक बार क्वेश्चन आपने देख लिया ना, आ चुके हैं तो आ सकते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीजें आपको करनी है अच्छे से। बाकी यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। एंड बाकी मैंने अभी पूरा जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है उसको मैंने पूरा डिकोड कर दिया है। सो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेनी है। बस अभी जो बोला है ना मैंने कि ये जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख जाओ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं, ऐसे टाइप ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वो देख के जाओ अच्छे से। सोल्यूशंस के लिए आप आकाश रेफर कर सकते हो। हर टॉपिक से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो कर जाओ। और जो थियरी वाले सवाल आ रहे हैं ना उसको तो छोड़ो ही मत, जैसे पिजन रोल प्रिंसिपल हो गया, इनको तो छोड़ना ही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन, या फिर आपका कॉन्वर्स इनवर्स निकालना, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इनको तो छोड़ना ही मत, इनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। एंड चैप्टर यूनिट 2 से भी मैंने बोल दिया है कि भाई मास्टर थियरम भी कर लेना, रेकरेंस रिलेशन, पॉसेट्स, इनसे आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मुझे यकीन है कि आप लोग फोड़ दोगे एग्जाम, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम, डोंट वरी, बस अच्छे से एग्जाम दे देना। एंड मैं इस ये वाला जो पीडीएफ है, सॉरी प्रेजेंटेशन है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी बस रिपीटेड जो जो आए, पूरा क्वेश्चन तो मैंने लिख नहीं पाई, मैंने बस टॉपिक्स बता दिए हैं वहां से, जो क्वेश्चन है वो भी मैं साथ में अटैच कर दूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से देना, फोड़ के आना, ठीक है। और कैसा मतलब कैसा गया आपका एग्जाम, ये जरूर बताना आप, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।